मैंने एक कहानी सुना है। वो कहानी यह है कि एक बार एक फकीर अपने एक मित्र से मिलने के लिए निकल रहा था। जिस समय अपने मित्र से मिलने के लिए निकल रहा था तो उसी समय उनके एक पुराने मित्र घोड़े पे सवार होकर उनके द्वार पे आ गए। मित्र को देखकर वह फकीर ठटक गया और उनको लगा कि अरे अब कैसे मैं जाऊं। फिर भी कुछ मित्रों को उन्होंने समय दे रखा था, इसलिए इस मित्र को कहा कि ए मित्र, यदि तुम्हें कुछ बुरा न लगे तो मेरे घर में 1-2 घंटे तक विश्राम करो। मैं 1-2 मित्र को समय दिया हूं, मैं उसे मिलकर आता हूं, फिर तुमसे चर्चा करेंगे। तो उस मित्र ने कहा कि मैं क्या करूंगा 1 घंटे बैठ के, तो यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, मेरा भी मन बहल जाएगा। और फकीर ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, चलते हैं साथ में। लेकिन उस मित्र ने कहा कि चूंकि मैं यात्रा करके आ रहा हूं तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। यदि संभव हो तो कुछ कपड़े यदि तुम्हारे पास रखे होंगे तो आप मुझे दे दो। तो उस फकीर को एक राजा ने कुछ कपड़े भेंट किए थे एक बार, लेकिन फकीर तो फकीर है, उसे लगा कि मुझे यह क्या करना है, रख दो बक्से में। लेकिन आज काम आ गया। अपने मित्र को उन्होंने पगड़ी, कोट और धोती दे दिए। राजा का धोती था, राजा की पगड़ी थी, राजा का कोट था। जैसे ही वह मित्र ने राजा के दिए हुए वस्त्र को पहना तो वह मित्र की सकल सूरत राजा के जैसे भव्य लगने लगी। वह फकीर ने सोचा, यह तो बड़ी गलती हो गई। मैं जहां भी ले जाऊंगा इसे तो सब तो इसी को देखेंगे, मुझे तो कोई देखेंगे नहीं, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। सब लोग तो इसी को देखेंगे, इसकी सुंदरता को, इसकी राजा जैसे वेशभूषा को देखेंगे। अब वह फकीर के मन में चलने लगा कि काश मैंने यह गलती कर दी। लेकिन अब पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मित्र को दे दिया था कि चलो तुम भी पहनो। अब वो फकीर उठते बैठते पगड़ी कोट धोती, पगड़ी कोट धोती मेरी है, इसे क्यों दे दिए, ये उसके मन में चलने लगा। इतने चलने लगा कि वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके मन में यह लगातार चलते जा रहा था, क्यों दे दिया पगड़ी धोती कोट। चलते चलते उन्होंने एक मित्र के घर पहुंचा। उन्होंने उनका परिचय अपने मित्र से कराते हुए कहा कि ये हमारे पुराने मित्र हैं बचपन के, और बहुत ही प्यारे मित्र हैं, हमारे साथ पढ़ के बड़े हुए हैं, लेकिन इनके कपड़े मेरे हैं। यह सुनते ही उनके घर वाले भी बड़े अचक हो गए, ये कैसा परिचय। यह सुनकर उनके दोस्त भी नाराज हो गए, क्या फालतू की बात कर रहे हैं, कोट मेरे हैं, कपड़े मेरे, ये बोलने की क्या जरूरत है। उन्होंने भी बाहर आके माफी मांगा कि नहीं नहीं नहीं, लगता है जुबान से फिसल गई, पता नहीं कैसे हो गया। पता नहीं कैसे, जो मन में चलता है वही आ जाता है जुबान पे। बड़ा ही रिक्वेस्ट करने के बाद वह मित्र शांत हुआ, लेकिन वह फकीर के मन में अभी भी चल रहा था कि कपड़े कोट सब कुछ। फिर वहां से निकलने के बाद वह फकीर एक दूसरे मित्र के पास गया था। वह रास्ते में यह सोच रहा था कि मैं अब कोट की कुछ बात ही नहीं करूंगा, कपड़े की कोई बात ही नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। फिर वहां भी गया, उन्होंने अपने आप को रोक रखा था, पूरी तरह से कस करके रखा था, और उन्होंने परिचय देते हुए कहा कि ये हमारे बचपन के मित्र हैं, हम लोग साथ साथ पले बढ़े, लेकिन कपड़े किनके हैं मैं नहीं बोलूंगा। फिर नाराज हो गए। उनके घर वाले भी सोचे कि ये कौन सा बेतुका परिचय है कि कपड़े के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बड़ा अजीब हुआ। वह दोस्त फिर बाहर निकला, फिर बोला, क्या फालतू की बात करते हो, क्यों ऐसा करते हो, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है। कहने का अर्थ यह हुआ
कि जीवन में जो चीज को आप दबाते हैं वह चीज किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाएगी। बोल के प्रकट होगी, सपने में प्रकट होगी, आपके एक्ट में प्रकट हो जाएगी, कुछ न कुछ किसी न किसी रूप से प्रकट हो जाएगी। इसलिए जब कभी भी आपके मन में कभी किसी प्रकार का द्वंद्व हो तो आप एक काम जरूर कीजिए। आप अकेले रूम में बंद करके पूरी तरह से चिल्लाइए, चीखिए, या किसी को गाली देना हो तो उसी रूम में बंद होकर के गाली दे दीजिए। एक साउंड चला लीजिए, एक संगीत चला लीजिए, उसमें आप बोलते रहिए, खूब बोलिए किसी के बारे में, आप हल्के हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप दबाते हैं किसी विचार को, किसी आपके थॉट को, तो वह दबा हुआ नहीं है। वह जैसे ही आपकी शक्ति कमजोर होगी वह विस्फोट करते निकलेगा। यदि आप चाहें यह मुट्ठी हमेशा बंद रहे तो बंद हो सकती है? नहीं हो सकती है। मुट्ठी का स्वभाव ही है खुला रहना। लेकिन जैसे ही आप बंद करने की कोशिश करते हैं आप ऊर्जा व्यय करने लग जाते हैं और एक सीमा ऐसी आती है कि आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह स्वतः खुल जाता है। उसी प्रकार से विचार भी वैसे होते हैं। जितना दबाएंगे, आपकी शक्ति है तो दबा रहेगा, लेकिन जैसे ही शक्ति खत्म हुई वैसे ही यह ज्वालामुखी की तरह निकलेगा और सब कुछ विध्वंस कर देगा। इसलिए तो कभी कभी आपके जीवन में कुछ मित्र ऐसी हरकत कर जाते हैं कि जो आपको पता भी नहीं चलता है और ऐसा क्यों किया। उसके पीछे यही है कि विचारों का दमन। इसलिए विचारों का दमन मत कीजिए, उसे कहीं न कहीं एकांत में निकाल दीजिए, पूरी तरह से खोल दीजिए। फिर देखिए आप कितने हल्के फुल्के महसूस करने लगेंगे। शायद पहले कभी ऐसा नहीं। एक कोशिश कीजिए, फिर मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।